हेलो बच्चों, आप सभी का मैं हिमांशु जंगीनिया आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किया गया, जो कि प्रश्न पत्र हम कर रहे थे और इनके हमने ऑब्जेक्टिव यानी कि जो बहुविकलात्मक प्रश्न है वो हमने हल कर लिए थे। तो आज हम यहाँ पर जो फिलिंदा ब्लैंक्स में जो प्रश्न आते हैं ना, उन्हें हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो बच्चों, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम रिक्त स्थान जो आपके दिए हुए हैं, जैसे हमने बहुविकलात्मक जो प्रश्न थे यानी ऑप्शन वाले जो प्रश्न थे उनको सोल्व किया था, वैसे ही इनको भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यदि 3, 7, 9 x 5 का समांतर माध्य यदि 6 है तो x का मान क्या होगा, केवल हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, समांतर माध्य का सूत्र होता है सभी अंक होते हैं यानी सभी अंकों को जोड़ दो और बटे जितने भी अंक हैं उनका भाग दे दो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास समांतर माध्य 6 है तो 6 बराबर सभी अंक को जोड़ दो यानी 3, 7, 9 x और 5 बटे कितने अंक हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 का भाग आप दे दोगे। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 6 बराबर 3 और 7 10, 10 और 9 19 और 5 कितना हो गया 24, 24 प्लस एक्स बटे में 5 एक मान लेंगे। यहाँ पर क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा का मतलब 6 को 5 से गुणा करोगे 30 आएगा और 1 को गुणा 24 से करोगे 24 और एक्स भी इसी प्रकार आएगा। नंबर को यहाँ भेज दोगे, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा 6 यहाँ पर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बैठ रहा होगा आपको। तो इसी प्रकार हमारा सेकंड पॉइंट है और यहाँ पर सेकंड पॉइंट बोला गया है, बिंदुओं 3, a और 4, 1 की बीच की दूरी रूट में 10 दी है तो a का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखो, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो बीच की दूरी होती है, जो बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी, ये 7वें पार्ट का आपका प्रश्न है। उसका सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब आपको देखो बीच की दूरी दी हुई है 10 रूट में, रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बराबर में रूट से हम रूट को काट देंगे तो 10 बराबर यहाँ पर क्या आ गया, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है ना। तो 10 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, a का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a का जो स्क्वायर होगा हमारा यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू a है, प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और हमें केवल जो आइडेंटिटी लिखी है, जो फॉर्मूला लिखा है उसमें पुटअप करना है। तो यहाँ पर 10 बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 और a बच गया और a स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमको आगे करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 बराबर 1 और 1 कितना हो गया 2 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर। अब नंबर को यहाँ पर ले जाइए तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बराबर में 0, a का स्क्वायर माइनस 2a और माइनस का कितना हो जाएगा 8 बराबर का 0। अब देखो आपने पढ़ा हो तो इस प्रकार का जब प्रश्न आता है, पहला स्क्वायर में फिर केवल अल्फाबेट में और फिर नंबर में, तो हम पहले वाले नंबर को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले नंबर को थर्ड वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ए के स्क्वायर के आगे, तो 1 मानेंगे, गुणा 8 तो 1 8 कितना हो गया 8 हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर और जो लास्ट वाला नंबर है ना उसे सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब इसके 8 के 2 टुकड़े ऐसे करेंगे जिनको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ तब तो आना चाहिए 2, और उन्हीं दो नंबरों से गुणा करें तो आना चाहिए 8।
तो वो नंबर हो गया 4 माइनस 2। 4 में से 2 गया तो 2 आएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप, माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का नंबर बड़ा रखेंगे 4a और प्लस का कर देंगे 2a, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 4 में से 2 गया तो 2 बच गया और 4 दूनी 8 हो गया। 2 2 के बना देंगे जोड़े। यहाँ पर मैच करेगा a, तो a माइनस 4 बच गया। और यहाँ पे मैच करेगा 2, तो यहाँ पर a माइनस 4 आ गया, बराबर का 0। अंदर का 1 हो जाएगा a माइनस 4 और 1 हो जाएगा a प्लस 2। ठीक है, तो अब नंबर को ट्रांसफर करेंगे हम एक साइड। तो जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो a का आंसर आ जाएगा 4, और जब इधर यहाँ पे ट्रांसफर करोगे a का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर जो आंसर होगा a का, वो क्या होगा, या तो 4 होगा या माइनस का 2 होगा। ये आपके आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट हमें क्या बोला गया है, 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये हमें बताना है। अब देखो बच्चों, ट्रिगोमेट्री टेबल आपको आना बहुत जरूरी है, और ट्रिगोमेट्री टेबल के आधार पर ही हम इसको करेंगे। तो हमारे जो साइन 60 का मान होता है ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, आपको ट्रिगोमेट्री टेबल आना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 60 का मान क्या होता है, देखो टेबल में साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, मतलब गुणा। और कोस 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 होता है। अब क्या करेंगे हम, तो 2 का 2 लिख देंगे। देखो √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुणा √3, तो यहाँ पर 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर 4 होता है, गुणा 1/2। देखो ये 2 बार कट गया। ठीक है, तो ऊपर बच गया 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, आपको यहाँ पर बोला गया है एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई यदि 21 है तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। अब देखो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल क्या है, बेलन का मतलब सिलेंडर, और इसका फिगर कुछ इस प्रकार से आपने बनाया होगा। इस प्रकार से बनता है, एक सिरा का मतलब हो गया या तो ये वाला या ये वाला। अब यदि आप क्या करते हो, जैसे एक सिरा हम लेते हैं, ये वाला लिया, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, आप एक सर्कल बन रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो किसका है, सर्कल का है, यानी वृत्त का है। तो हम यहाँ लगा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये सिरे का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा, जो कि कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान क्या होता है 22/7। आर हमारे पास नहीं है, आर का मतलब क्या होता है त्रिज्या। अब देखो ये 22 से कट जाएगा 7 बार, तो r²/7 बराबर 7। नीचे एक मान के ब्रज गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा r² बराबर 7 7 49। स्क्वायर हटा दोगे सामने लग जाएगा अंडर रूट। अंडर रूट क्या होता है इसका, 7 होता है ना, तो r क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। πr² होता है। अब पाई का मान क्या रहेगा 22/7। आर हमारे पास कितना है, अभी निकाला है हमने 7। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देंगे, और h कितना है, ऊंचाई है हमारे पास 21, तो 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 7 गुणा 21, तीनों को गुणा करके सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पर पावर 3 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जब भी आप आयतन निकालोगे तो पावर 3 लगेगा, और जब क्षेत्रफल लगाओगे तो आपके पावर 2 लगेगा। तो इनको गुणा करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला है, बंटन आपको दिया हुआ है 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक होगा। बहुलक का मतलब मोड, और बहुलक वो होता है जब सिंगल लाइन में आता है ना, तो यहाँ पर जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही इसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देखो ना, तो 4 रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगला पॉइंट है, देखो अगला पॉइंट क्या है, 10 और 250 के बीच में यहाँ पर आपको क्या करना है, संख्याएं 4 के गुणज ज्ञात करने। यह आपका 5वां पार्ट है। ठीक है ना, उस पार्ट में से क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज। अब देखो 10 के बाद 4 का गुणज, यानी 4 का पारा क्या आएगा, 4 तिया 12, 10 के बाद वही तो आता है, तो एक नंबर तो हो गया 12। अगला नंबर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, इस प्रकार हो जाएगा। और लास्ट वाला नंबर देखो 250 है। अब 250 में 4 का भाग नहीं जाता है, जाता है क्या, नहीं जाता। जब नहीं जा रहा
तो इसका मतलब 249 लेंगे, उसमें भी नहीं जाएगा, 248 में जाएगा। तो लास्ट वाला नंबर हो गया 248। अब क्या करेंगे हम, हमें यहाँ पर जो ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो ज्ञात करना है क्या, कि 4 के गुणज कितने होंगे, मतलब कितनी संख्याएं होंगी, यानी कि आपको एन ज्ञात करना है। और आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 248। ए का मतलब होता है पहला पद जो कि 12 है। डी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए टू माइनस ए वन होता है, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, 4 आ गया। और हमें एन तो ज्ञात ही करना है, फॉर्मूले में पुटअप कर दो। ए एन कितना है 248 बराबर ए कितना है 12 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है 4। अब 12 को यहाँ भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर 4 को n से गुणा करोगे 4n, और 4 एकम 4, तो 248 में से 12 गया तो कितना बच गया 236 बराबर 4n माइनस का 4, नंबर को यहाँ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा किस में, प्लस में, प्लस में हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो 240 बराबर 4n, n को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो कितनी बार कट गया, 60 बार। तो इसलिए यहाँ पर इनके बीच में जितनी संख्या है ना, उनमें 4 का भाग जो जाएगा ना, वो 60 संख्याएं होंगी ऐसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 60। क्या हो जाएगा, 60, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, अब मेरे प्यारे बच्चों हमने फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आए हैं। इसी प्रकार जो हमारे अगले जो पॉइंट हैं यहाँ पर वेरी शॉर्ट वाले, यानी अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे। और देखो उनमें तो आपको केवल रफ में करके सोल्व करके केवल आंसर देना होता है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी बहुविकलात्मक प्रश्न मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनमें ए बे होते हैं हमारे। और रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स वालों में हमें केवल आंसर लिखना होता है। लेकिन जब वेरी शॉर्ट करेंगे ना, तो हमें बकायदा कॉपी में जब आपका पेपर आएगा, और उस पेपर को जब हम कॉपी में करेंगे तो वहाँ सोल्यूशन भी करना होगा आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा ढंग से करना है यहाँ पे। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका, आपको क्वेश्चन बोला गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो बच्चे बच्चे को पता है सर जी, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 49 पाई। अब यहाँ पाई का मान पाई रहने दो, क्योंकि पाई से पाई डायरेक्ट हम उड़ा देंगे और हमारा आंसर आना है। हमें आर तो ज्ञात करना ही है, तो आर को हम आर ही रहने देंगे, पाई से पाई हटा दिया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो 49 का क्या होता है, 7 होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 7। अब देखो सोल्यूशन आपको पूरा ही करना पड़ेगा इसमें तो, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पासा जो होता है यानी डाइस, उसके 6 आउटकम आते हैं। क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो होती है जिनके लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 होता है। अब देखो यहाँ पर सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है 4 है 6 है, तो 3 बटे, और टोटल आउटकम कितने 6, तो क्या आ गया 1 बटे 2। तो इस प्रकार हमारा ये पॉइंट भी हो गया, ठीक है ना। अगली है 10 सेमी भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई। अब देखो घन क्या होता है, घन वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, ठीक है ना। तो घन का, यदि आपको विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई यदि ज्ञात करनी है, तो उसका सूत्र होता है √3a। ए का मतलब होता है भुजा, और यहाँ पे भुजा आपको दी हुई है कितनी है, 10। तो √3 को हम किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लगा देंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ आ रहा है आपको। और फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिए, थोड़ा सॉल्यूशन हम फिर भी करेंगे वहाँ पे भी, जो हमें हमारे लिए बनता है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। अगला पॉइंट देखिए, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर चौथा पॉइंट है, हमें दिया हुआ है त्रिज्या जो है वो 5 सेमी है, और जो ऊंचाई है वो 12 सेमी है। तो हमें शंकु का त्रियक ऊंचाई यानी एल ज्ञात करना है। और आपने सूत्र पढ़ा था, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर कितना है यहाँ पर, आर है 5 और एच है हमारा 12। तो 5 मतलब क्या हो गया, 50 25, और 12 का कितना हो गया 144। दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 169, और इसका रूट होता है 13, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको इसको निकाल देंगे, तो त्रियक ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं।
तो 5वां पॉइंट है यहाँ पर बंटन 1, 3, 2, 5, 9, 11 का माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी मीडियन ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। और जब आप माध्यक ज्ञात करोगे तो सबसे पहला आपका काम होगा इनको आरोही क्रम में जमाना, आरोही क्रम में जमाना, ये करना पड़ेगा आपको पहले, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, छोटे से बड़ा हुआ, मतलब पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 1, फिर है 2, फिर है 3, 1, 2, 3 हो गया, फिर आएगा 5, फिर आएगा 9 और फिर आएगा 11। हो गई पूरी संख्याएं, सब हो गई। माध्यक का सूत्र यहाँ पर होगा n+1/2। n मतलब कितने नंबर है ये, 6, 6 + 1/2 यानी 7/2, भाग दोगे 3.5। केवल यहाँ पे पॉइंट ना आता और केवल 3 ही आता, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है ये, और पॉइंट ना आता केवल 3 आता तो हम लिख देते तीसरा पद हो जाता है यहाँ पर 3। लेकिन पॉइंट में जब है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, तीसरा पद या इसका पद और प्लस अगला पद यानी चौथा पद बटे 2। तो तीसरा पद क्या है यहाँ पर 3 है, और चौथा कितना है 5, कितना हो गया 8/2, यानी आंसर आ गया 4। दोबारा पॉइंट में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर है हमारा। पहली बार पॉइंट में आएगा, जैसे 6.5 होता तो हम करते छठा पद प्लस सातवां प्लस छठा पद प्लस सातवां पद बटे 2, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए, ये हमारा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का सूत्र है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो पी ए है 0.65 है, तो पी ए नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू होता है 1, ये आपने पढ़ा है, आपका 14वां पार्ट है 14, ठीक है ना, प्रायिकता वाला, उसमें ये सूत्र दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या ए लिख दीजिए यहाँ पर, तो कितना है 0.65 है, और ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। आप चाहो तो ए लिख दीजिए यहाँ पर। अब नंबर को यहाँ ट्रांसफर कीजिए, तो प्लस किस में हो जाएगा, मैं ए लिख देता हूँ अभी, तो प्लस हो जाएगा माइनस में। अब माइनस कर दीजिए यहाँ पर, आपके पास जो माइनस आएगा वो कितना आएगा 0.35। तो इस प्रकार इसका भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। शंकु क्या होता है तो थोड़ा बता दूं, शंकु जो होता है वो इस प्रकार का फिगर होता है, ठीक है ना, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है ये, ठीक है ना। शंकु का हमारे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और कुल पृष्ठीय होता है पाई आर एल प्लस आर। ये कुछ फॉर्मूलेज याद करिएगा, ठीक है ना। और आगे बात करेंगे हम जब भी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इस प्रकार की। अभी तो केवल आपको ये याद रखना है कि आपसे आयतन का पूछा गया है शंकु के, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगले पॉइंट की बात करते हैं, वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। अब वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का हमारा सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। अब निम्न सीमा क्या है यहाँ पे, निम्न सीमा है 10 और उच्च सीमा है 25, बटे 2 कर दो, यानी 35 में 2 का भाग दे दो भाई, कितना आ जाएगा 7.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। सूत्र भी लिखिएगा आप, क्या निकालना है वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, फिर करिएगा, ठीक है ना। और अगला पॉइंट है हमारा, एक बक्से में 7 नीले और 3 सफेद कंचे, ठीक है ना। तो हमें यदि एक बक्से में एक कंचा यादृच्छा, मतलब आपको केवल हाथ डालना है, आपको ये पता नहीं है कि वो नीला हो सकता है या फिर वो सफेद भी हो सकता है, वो आप निकालना है एक, ठीक है ना। तो इसके बाद उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो कंचा सफेद है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो केवल आपको क्या लिखना है, जो नीले कंचे है ना, नीले हैं वो 7 है, नीले 7 है, और जो सफेद है वो हमारे पास है यहाँ पर 3, तो कुल कितने हो गए 10। हमें क्या करना है, कंचा सफेद निकालना है, तो सफेद कितना है 3 बटे कुल कितने 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कट रहा है तो काटो, यहाँ तो वैसे ही नहीं कट रहा, 3 और 10 कोई सेम नंबर से नहीं कटते, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमें ऊंचाई दी हुई है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो हमारा होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आयतन आपको दिया हुआ है 448 पाई, पाई का पाई रहने दो, आर हमें ज्ञात करनी है और एच हमें दिया हुआ है कितना है 7। अब देखो पाई से पाई कट गया, चेक कीजिए कि 7 से कट सकता है क्या, 7 चौके 28, 7 पंजो 35, 7 छके 42, और 2 बच गया, और देखो 7 7
छक्की 42 होता है, 7 छक्की 42 और 7 चौके 28, 64 आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 64। स्क्वायर हटा दो, सामने लग जाएगा अंडर रूट, और इसका रूट क्या होता है? 8, 8 आठ 64। इस प्रकार त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 8 सेमी हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी हमारा आंसर हो गया। लग रही है नहीं जी आपको? तो इसी प्रकार लास्ट वाला पॉइंट है प्रथम, यहां पर हमें दिया हुआ है प्रथम प्रथम 10 विषम, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर विषम संख्या की बात कर रहा है, तो विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, फिर 11, 13, कितने हो गए? 3 और 3 6 एक साथ, 15, 17 और 19 हो गए कि 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10 कर दो, सबों को जोड़कर 10 का भाग दे दो, तो आपका समांतर माध्य यहाँ पर निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान और साथ ही साथ आपके जो अति लघुरात्मक प्रश्न है वेरी शॉर्ट वाले कंप्लीट कर लिए। अगला जो वीडियो होगा वो हमारा शॉर्ट आंसर जो टाइप होता है खंड बयाने वाला है, इसका हम करने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जब तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं फरवरी मार्च में, उनकी तैयारी भी हम इसी प्रकार से करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।